मनुष्य जन्म अनमोल रे, इसे मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप सभी को मेरा प्रेम प्रणाम। अध्यात्म मार्ग के अंदर बहुत सारे सुनहरे ऐसे मैसेजेस और उपदेश हमें आए दिन सुनने मिलते हैं, और आज उनमें से एक बहुत सुंदर उपदेश मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ। अध्यात्म मार्ग के द्वारा हमारे इस जीवन को कैसे सार्थक किया जाए, इसके बारे में हमें जानना होगा। तो प्यारे भक्तजनों, मैं आपके सामने एक बहुत सुंदर सा उदाहरण देना चाहती हूँ। एक गरीब व्यक्ति था और वो लकड़ियां काट करके उसको जलाकर उससे कोयला बनाकर बेचता था। इस तरह वह अपने जीवन को चला रहा था, मगर गरीबी की वजह से बेचारा बहुत परेशान था। एक दिन राजा के पास वह जाता है और राजा ने दया करके उसे एक बेहद सुंदर चंदन का बगीचा उपहार में दे दिया। अब वह व्यक्ति उस चंदन के बगीचे में रोजाना जाने लगा। तो कुछ समय के बाद में राजा ने वहां फिर से जाकर के जब देखा तो क्या पाया कि वो गरीब व्यक्ति उसी स्थिति में पड़ा हुआ है, और इसे देखकर राजा को बहुत ही आश्चर्य लगा। तब राजा ने उस गरीब व्यक्ति से कहा कि अरे, मैंने तो आपको चंदन का बगीचा दिया था, आपने उस बगीचे का क्या किया? तो वह व्यक्ति कहता है कि हे राजा, मैं रोज वहां जाता हूँ और काम करता हूँ, परंतु क्या काम किया? तो वो चंदन की लकड़ियों को काट काट करके उसे जला करके उसने कोयला बनाकर बेच दिया। राजा को बहुत अफसोस हुआ कि मैंने इतना सुंदर चंदन का बगीचा इसे दिया और इसने उसका भी कोयला बना दिया। अब राजा उससे कहते हैं कि भाई, क्या तुम्हारे पास एक टुकड़ा उसका बाकी है क्या? तो वो कहता है, मेरे पास एक छोटा सा टुकड़ा बचा हुआ है। तब राजा ने कहा, अच्छा तो एक काम करिए, आप उसको ले जा करके बेच दीजिए बाजार में। जब उस व्यक्ति ने हजारों रुपए मोल पाया, तब सिर पटक पटक करके रोने लगा और राजा के पास में आकर के कहने लगा, हे राजा, मैं विनती करता हूँ कि एक और बार मुझे मौका देकर एक और चंदन का बगीचा मुझे दे दीजिए, क्योंकि उस चंदन की लकड़ी की कीमत के बारे में मुझे पता नहीं था। उस समय राजा कहता है कि जब मैंने आपको चंदन का बगीचा दिया, उसी समय आपको समझ जाना चाहिए था कि राजा ने मुझे बहुत बेशकीमती उपहार दिया है, परंतु आपने इस बात को नहीं समझा और चंदन की लकड़ियों को काट काट करके जलाकर कोयला बना दिया। अब मैं दोबारा से आपको ऐसा चंदन का बगीचा नहीं दे सकता हूँ। हे भक्तजनों, इस छोटे से उदाहरण के माध्यम से हमें एक बात समझ में आ जाती है कि जब परमात्मा कृपा करते हैं तभी वे हमें चंदन का बगीचा देते हैं, और हमारा ये मनुष्य का तन चंदन की बगीचे की भांति बेशकीमती है, अनमोल है। मगर यदि हम विचार विवेक नहीं करते हैं तो इस चंदन के बगीचे को जला करके हम इसे कोयला बनाकर यूं ही व्यर्थ में व्यतीत कर देते हैं। इसी संदर्भ में शास्त्रों की वाणी के अंदर ऐसा कहा है, मानखे देह अखंड फल पाइए, सो क्यों पाए के वृथा गमाइए। ये तो अदक्षिण को अवसर, सो गमावत मांज निंदर। हे मनुष्यों, जो यदि आप अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हो तो आप इस अनमोल मनुष्य तन के हर एक क्षण को भक्तिमय बना लीजिए, क्योंकि इस प्रत्येक क्षण के अंदर अगर जो आप भक्ति भाव करने लगे, परमात्मा का सुमिरन करने लगे, तो आपका हर एक क्षण चंदन की लकड़ी की भांति अनमोल हो जाएगा। और यदि आपने इसको व्यर्थ के कामों में यूं ही व्यतीत कर दिया तो फिर आपका ये मनुष्य तन कभी सार्थक हो नहीं पाएगा। तो इसी शुभ संदेश के साथ मैं आप सभी को मेरा प्रेम प्रणाम कहते हुए इस मनुष्य तन के अनमोलता और महत्व के विषय में आप जरूर विचार करें, ये आग्रह करती हूँ। आप सभी को मेरा प्रेम प्रणाम।